हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी एरीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपको ये रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग होगा। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका मिड अप्रैल के लिए, दैट इज़ 15th to 30th, मिड टू द एंड ऑफ अप्रैल 2021। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट एरीज एंड देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो भी रहेगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी एरीज इन लव। एरीज इन लव स्पिरिट। Okay, wow, I have the Archer, Three of Cups, wow, Page of Cups. So Aries, I feel यहाँ पे I feel targeted, you know, I'm hearing the word targeted. Seven of Wands, Seven of Bows. आपके नज़रों में कोई है यहाँ पे आपके लव सिचुएशन में एरीज। नाउ इट में लाइक डिफ़र, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये आपके किसी क्रश हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई एक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ प्रेजेंट पार्टनर जिसके साथ आप डील कर रहे हो, मे बी आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हो। जो भी आपका करंट सिचुएशन है, आई फील एरीज देयर इज़ समबडी जिस पे आपका टारगेट है या जिस पे आप नज़र डाल रहे हो, नज़र रख रहे हो, जिसके हरकतों पे या जिसके बारे में आप सोच रहे हो या जिसके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन है इस वक्त। ओके, आई हैव बैलेंस। हो सकता है ये पर्सन आपके आसपास है या लाइक ओके वेट, लेट मी क्लैरिफाई दिस। द स्टार, यस, ओके। आई फील एरीज, ये जो भी पर्सन है, ज़ोडिएक्स पे मैं बाद में आऊँगी, ये जो भी पर्सन है एरीज, आई फील आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है इस कनेक्शन से या इस पर्सन से या इन जनरल इस सिचुएशन से, ठीक है। आई फील कुछ लोगों के लिए आप इस सिचुएशन से जो चाहते हो वो है एक रिकन्सिलिएशन। मे बी आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो, मे बी ये कोई पास्ट पर्सन है एंड आप वेट कर रहे हो रिकन्सिलिएशन का, या मे बी आप अगर ये कोई क्रश है, आप इस पर्सन के क्लोज जाना चाहते हो, आप इस पर्सन को जानना चाहते हो, आप एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हो इस सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, आप डेफिनेटली बैलेंस ढूंढ रहे हो, ठीक है। जो भी आपका सिचुएशन है, लाइक ये पर्सन जो भी है आपके लाइफ में इस वक्त, आई फील आप इस पर्सन के साथ जो चाह रहे हो इस वक्त, दैट इज़ स्टेबिलिटी और बैलेंस। एंड आई डेफिनेटली फील आप इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हो, आप इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हो, बट आई ऑल्सो फील यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। आई ऑल्सो फील दैट आप खुद से नहीं कर रहे हो कुछ, या आप खुद से करना नहीं चाहते हो, बिकॉज दैट इज़ ओके। आई एम नॉट सेइंग आप खुद से जाके एक्शन लो, बट आपको लगता है दैट जो एक्शन है वो सामने से आना चाहिए, वो उस पर्सन से आना चाहिए। मे बी आपको जितना करना था आपने ऑलरेडी कर चुके हो आप, या फिर ये सिचुएशन ही ऐसा है कि इस सिचुएशन में आप कुछ इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। बिकॉज़ ये जनरल है, हर किसी के लिए सिचुएशन भी अलग ही होगा, बट आई फील दैट आपका बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है इस सिचुएशन से, इस पर्सन से। ये जो भी है, आप इस पर्सन को प्यार या लव या कनेक्शन, रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हो इस सिचुएशन में, या आप चाह रहे हो ये पर्सन आपको ऑफ़र करे, यू नो। आप बेसिकली चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। कुछ लोग क्लियर नहीं हो कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्लियर नहीं हो कि क्या ये पर्सन सेम इमोशंस, फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, क्या ये पर्सन पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में। आप क्लैरिटी भी चाहते हो, आप
कुछ लोग रिकन्सिलिएशन चाहते हो, कुछ लोग बैलेंस चाह रहे हो, कुछ लोग स्टेबिलिटी चाह रहे हो इस पर्सन से, बिकॉज आई फील आपके मन में इमोशंस है या तो अटैचमेंट्स है इस पर्सन के लिए, बट आपका जो एनर्जी है दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, लाइक आप होपफुल हो कि इस सिचुएशन में लाइक आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, आपको एक्सपेक्टेशन है दैट चीज़ें ठीक हो जाएगा फ्यूचर में, या आप चाहते हो चीज़ें ठीक हो जाए, हील हो जाए, बैलेंस में वापस आ जाए, यू नो. सो लेट मी सी आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है. आई हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर, फर्स्ट कार्ड. पर्सन एरीज इज डीलिंग विद स्पिरिट. ओके. Knight of Swords. Okay, so wow, the Lovers. The Stag. Okay, so I feel Gemini. ये पर्सन Gemini हो सकते हैं, ये पर्सन Libra हो सकते हैं. I have the Shaman. एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, या एक्वेरियस भी हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं. आई हैव द हर्मिट हियर, और एक एक्स्ट्रा कार्ड है द सीयर. ओके, गुड. सो दिस पर्सन's energies, Aries, this person's energies is quite intense. I feel ये person first of all ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ अकम्प्लिश एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है. एंड ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ कर भी रहे हैं जो बहुत पावरफुल है. कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन आपसे एज में बहुत बड़े हैं या छोटे हैं, लाइक आप दोनों में एज डिफरेंस है बहुत बड़ा. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कास्ट डिफरेंस है, या आप दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है. And I also feel this person is trying to do something in his or her life. ये person कुछ create कर रहे हैं. इस person का जो dreams है, ambitions है, या I don't know what, but this is somebody जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने situation को बदलने की. Now I see love, ठीक है. ये person आपसे प्यार करते हैं Aries. This person इज़ इंटरेस्टेड भी बोल सकते हो, बिकॉज अगर ये आपके क्रश है, आई फील ये पर्सन भी आपके लिए सिमिलर फीलिंग्स, इमोशंस रखते हैं. बट आई सी ये पर्सन आप पे नज़र भी रखते हैं, अगर दैट इज़ पॉसिबल. लाइक अगर ये आपके सोशल मीडिया पे है, या अगर आप लोग एक दूसरे को देख पाते हो हर रोज़, या कैसे भी करके थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स में भी ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं. बट आई थिंक ये पर्सन इस वक्त आपसे डिस्टेंट है, या इस वक्त ये पर्सन अनअवेलेबल है, या आपको लग रहा है ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या थोड़ा चुपचाप है, क्लोज्ड ऑफ है. दैट इज़ बिकॉज एरीज, दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग वेरी पावरफुल. मे बी ये बहुत पावरफुल एक पर्सन या तो ये है, लाइक इनके बहुत रिसोर्सेज है, सोर्सेज है, ये जो भी करते हैं, जॉब, बिजनेस जो भी है, उसमें ये बहुत ही एक पावरफुल पोजीशन में है अपने लाइफ में. या दिस इज़ समबडी जिसे बहुत लोग मानते हैं, जिसे बहुत लोग रेस्पेक्ट करते हैं सोसाइटी में या फैमिली में. अगर ऐसा नहीं है, ये पर्सन ऐसा एक पर्सन बनने की कोशिश कर रहे, उस प्रोसेस में है. सो आई फील इनके जो ड्रीम्स, एम्बिशंस है वो बहुत ही बड़े हैं, वो बहुत ही ये पर्सन या तो वर्कaholic है, या ये पर्सन बहुत ही करियर फोकस्ड है, या ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं. नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ पढ़ाई में हो या सिर्फ बिजनेस जॉब में हो. मे बी ये एक्टिंग करते हैं, मे बी ये म्यूजिशियन है, मे बी ये डांस करते हैं, जो भी है, ये जो भी लाइन में है, ये जो भी करते हैं, आई थिंक ये उस चीज़ में, उस फील्ड में, उस एरिया में बहुत फेमस या बहुत ही लाइक पावरफुल बनने की एक प्रोसेस में है. एंड दिस इज़ समबडी वेरी स्टेबल, एरीज. आई डोंट फील ये पर्सन कोडिपेंडेंट है, या ये इस पर्सन की एनर्जीज किसी और पे डिपेंड करता है, या
लाइक ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो खुद के लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इनके लाइफ में प्रायोरिटीज़ है, आप प्रायोरिटी हो कोई और, लाइक उनका फैमिली, उनका जो भी है, उनका हेल्थ, व्हाटएवर प्रायोरिटीज़ है बहुत सारे, बट सबसे बड़ा प्रायोरिटी उनका खुद का लाइफ है, खुद का स्टेबिलिटी है। ये पर्सन या तो सक्सेसफुल है बहुत अपने लाइफ में, या ये एक दिन बहुत सक्सेसफुल बनेंगे अपने लाइफ में। ऑल्सो आई फील ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या आप आप इस पर्सन के लिए यू आर अ ड्रीम कम ट्रू। आई डोंट नो ये पर्सन वो आपको बताते हैं या नहीं, या कभी बताए हैं या नहीं, बट अगर ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में है, अगर नहीं भी है, अगर ये पर्सन आपको जानते हैं, अगर आपका कोई पास्ट था इस पर्सन के साथ, आई फील इस पर्सन को लगता है दैट आप बहुत ही एक परफेक्ट मैच है इस पर्सन के लिए। लाइक यू आर समबडी जिसके साथ ये पर्सन में भी बहुत लाइक ए सोलमेट एनर्जी, आप इस पर्सन के साथ रह सकते हो। लाइक ये पर्सन आपके साथ एक लाइफ शेयर कर सकते हैं। यू आर समबडी जो बहुत स्पेशल है इस पर्सन के लिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पर्सन कभी इमेजिन करते हैं अपना वाइफ या अपना हस्बैंड फ्यूचर में, आई थिंक ये आपको इमेजिन करते हैं या आपके जैसा किसी को इमेजिन करते हैं एज अ फ्यूचर स्पाउस। सो यू आर समबडी वेरी मीनिंगफुल, पावरफुल फॉर दिस पर्सन, एरीज। ओके, मुझे इस वक्त इस पर्सन को एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज़ टेकिंग एक्शन, बिकॉज ये पर्सन बहुत फोकस्ड है अपने लाइफ में, अपने करियर में, अगर दैट इज़ इट। आई ऑल्सो फील ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, या ये पर्सन किसी से compete कर रहे हैं। इनके आसपास जो एनर्जीज़ है वो भी काफ़ी पावरफुल है। आसपास के एनर्जीज़ मतलब मे बी इनके वर्क एरिया में इनके जो कंपिटिटर्स है, अगर ये बिजनेसमैन है तो उस जगह लाइक दूसरे जो बिजनेसमैन हैं, सो बहुत एक कंपटीशन में ये है, बहुत ही फोकस्ड है, बहुत ही स्ट्रेस्ड है, प्रेशर में जी रहे हैं, बट बहुत कॉन्फिडेंट है ये पर्सन अपने आप से, अपनी लाइफ से। ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग एरीज फॉर योर लव सिचुएशन। मे बी आपको इस पर्सन को और टाइम देना चाहिए, या you can wait for the right time and take action yourself. It's up to you. Okay, so now let me see आपका career and finances. career and finances में आप क्या expect कर सकते हो? wow, 6 of cups, Knight of Pentacles, Six of Swords. Okay, so I feel that Aries इस situation में Hanged Man, there is something जो like is slowing you down. Like I feel आप ये फेस कर रहे हो दैट आप बहुत मेहनत करते हो। यस, 10 of Wands, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो एंड आपके साथ आप कोई आपका कलीग है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल, आप जितना मेहनत करके एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हो, या जितना मेहनत से आपको आपको जितना सैलरी मिल रहा है, आपके कलीग को या किसी और को उस ऑर्गेनाइजेशन में उससे कम मेहनत करके उतना सैलरी मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। सो दैट इज़ द सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लाइक आप जितना काम कर रहे हो, आप जितना हार्ड वर्क दे रहे हो, चाहे वो आपके करियर में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, जहाँ पे भी हो, आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपको उस मेहनत के बराबर रिटर्न नहीं मिल रहा है, जिस कारण से आपका जो ग्रोथ है दैट इज़ काइंड ऑफ स्लो इन दिस सिचुएशन। लाइक आपको लग रहा है कि आप सही काम कर रहे हो, आपका आप जो हमेशा करना चाहते थे मे बी आप वही काम कर रहे हो, या आप कंफर्टेबल हो अपने करंट जॉब में, बट आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बट उस मेहनत का पूरा रिवॉर्ड आपको मिल नहीं रहा है।
या सम ऑफ यू यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप. आप ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे हो, आप ऑलमोस्ट होपलेस हो चुके हो दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, यू नो. एक टाइम पे एक टाइम था जब यही काम, या आप एक स्टेबल अर्नर थे अपने फैमिली में, या आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन था वो इससे स्टेबल था. बट आई थिंक रिसेंटली आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन है या वर्क सिचुएशन है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते हुए आपको दिख रहे हैं. या अगर प्रॉब्लम्स नहीं तो आई फील स्टैग्नेशन, आई फील स्लो एनर्जी, एनर्जी स्लो हो गया है, आपका प्रोग्रेस स्लो हो गया है. आई फील सम ऑफ यू आप क्विट कर रहे हो अपने जॉब्स, अपने बिजनेसेस इस वजह से, या आपका कोई लॉस हुआ है, आपका जॉब चला गया है या समथिंग लाइक दैट. सो आई फील आपका जो प्रोग्रेस था या आपका जो इनकम है या तो वो कम हो गया है पहले से, या आपका प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो गया है. एंड आप सोच रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे, दैट आई वॉन्ट टू क्विट दिस जॉब बिकॉज मे बी ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मे बी ये काम मेरे बस का नहीं है, काइंड ऑफ. बट आई ऑल्सो सी दैट सम ऑफ यू आर ट्रैवल कर रहे हो दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पिरिट इज सेइंग कि यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़. जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हो उन लोगों के लिए आई फील स्पिरिट इज सेइंग कि एक दरवाज़ा अगर बंद है इसका मतलब ये नहीं सारे दरवाजे बंद है. आई फील यू विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन. ये जो स्टैग्नेशन है, ये जो स्लो ग्रोथ है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, ये चला जाएगा. ठीक है, ये इस चीज़ से आप निकल पाओगे. ऑल्सो जो लोगों का जॉब चला गया है या फिर आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो अपना करंट वर्क सिचुएशन, स्पिरिट इज सेइंग देयर इज़ अदर अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे अगर आप ढूंढोगे तो, अगर आप कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप चाहते हो. ओके, ओनली फॉर दोज जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो एंड आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, आप नहीं छोड़ सकते ये जॉब. आई फील स्पिरिट इज सेइंग दैट ये चीज़ बेटर हो जाएगा. ठीक है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, या तो ये सिचुएशन से आप निकल जाओगे, इस स्टैग्नेशन से आप निकल जाओगे विद टाइम. Yeah, there is a lot of hangman situation, there is a lot of stagnation going on. That is what I feel overall, Aries. आपके इस पूरे सिचुएशन में बहुत सारा स्टैग्नेशन है. मे बी आपको पैसा आ रहा है, मे बी आपको सक्सेस मिल रहा है, मे बी आपका प्रोग्रेस हो रहा है, बट बहुत स्लोली हो रहा है. कुछ लोग यू आर कन्फ्यूज्ड कि डू आई गेट आउट ऑफ दिस, और क्या इस सिचुएशन ख़त्म होगा कभी मेरे लाइफ में, क्या मेरा फिनेंशियल सिचुएशन ज़िंदगी भर ऐसा चलता रहेगा, क्या ये बोझ मुझे ज़िंदगी भर उठाना पड़ेगा. स्पिरिट इज सेइंग दैट लुक फॉर अदर ऑप्शंस. अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जॉब छोड़ दो एंड उसके बाद देखो. नहीं, मे बी जॉब करते करते, मे बी बिजनेस करते करते, या जो भी कर रहे हो, सी अदर ऑप्शंस, सी अदर डायरेक्शंस. दूसरे डायरेक्शन में देखो, दूसरे ऑप्शंस को ट्राई आउट करो, एक्सप्लोर करो दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने सोर्सेज को काम पे लगाओ एंड ट्राई समथिंग न्यू अगर आप चाहते हो तो. बट आप इस चीज़ से निकल जाओगे. ओके, बट यू हैव टू वर्क थ्रू इट. लाइक ये जो प्रोसेस है, ये इसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा. दिस विल नॉट बी एनी मैजिक कि कल सडनली आप इससे निकल गए, या यू नो आपने सोचा एंड सडनली एवरीथिंग चेंज्ड, सडनली लाइक कुछ मैजिक हो गया. ऐसा नहीं होगा. यू विल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. बट हाँ, आफ्टर एवरी डार्कनेस देयर इज़ लाइट. सो हर एक रात के बाद दिन आता है. सो दैट विल हैपन विथ यू ऑल्सो, एरीज. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. ओके, ओके. सो लेट मी मूव ऑन. लेट मी सी दैट आपके लिए जनरल एडवाइस मैसेजेस क्या हो सकते हैं. एनी जनरल मैसेजेस और एडवाइस फॉर माय एरीज हियर. General messages and advice for my Aries. Laziness.
clinging to the past, stress, wow, turning in, that is the Hermit energy, Thunderbolt. So Aries, what I feel is change is coming, ठीक है आपके लिए. What is coming, okay, I have two cards here, I'll take both. मेरे पास है moment to moment and I have projections. So I feel that इस situation में there is a lot of messages. So जो भी resonate करे, जितना resonate करे उतना ही लेना. General reading है, इसको याद रखना, ठीक है. For some of you, change आ रहा है, a breakthrough, a change, a difference is coming. जो भी ये situation है जिसमें आप change चाह रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपका लव सिचुएशन हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका हेल्थ हो, फैमिली सिचुएशन, जो भी है, आई सी चेंजेस कमिंग, आई सी अ ब्रेक, आई सी अ टावर मोमेंट इज़ अप्रोचिंग, ठीक है. एंड अगेन माइंड यू, टावर मोमेंट मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, टावर मोमेंट मतलब कुछ बुरा नहीं है, कुछ डेंजर नहीं है, ठीक है. टावर मोमेंट इज़ अ पुश फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स इज़ डूइंग समथिंग, लाइक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, दैट इज़ चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. जो पहले चेंज नहीं हो रहा था, जो पहले चेंज होना ज़रूरी था, बट इट वॉज नॉट चेंजिंग फॉर सम ऑफ यू, अगर ये रेजोनेट करता है, ओके. द नेक्स्ट व्हाट आई सी इज़ clinging to the past and laziness. I feel यहाँ पे Aries, some of you, आप Spirit is saying that आप बहुत कम से खुश हो, थोड़ा सा आपका एक्सपेक्टेशन पूरा हो जाता है एंड आप खुश हो जाते हो, आप सेटिस्फाई हो जाते हो. Some of you are not focusing on your boundaries. अपने बाउंड्रीज को देखो. What are you missing? कुछ पास्ट ट्रॉमाज है, कुछ पास्ट लेसन्स है जो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड. लाइक जो भी लेसन्स आपने सीखा है पास्ट में, या आप सीख रहे हो, या जो भी है, लाइक फ्रॉम योर पास्ट बैगेजेस, बर्डन्स दैट यू आर कैरिंग, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू लुक थ्रू इट. उसको एक बार देखो, उसको एक बार एनालाइज करो. क्या आप सच में खुश हो एक सिचुएशन से जहाँ पे मे बी कोई और होता तो वो खुश नहीं होता? लाइक क्या कोई ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने हैप्पीनेस को किसी और के हैप्पीनेस के लिए, या जहाँ पे आप कुछ चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो फॉर नथिंग, आपको बदले में चाहे कुछ मिले या ना मिले, बट यू आर डूइंग इट. चाहे कुछ भी हो सकता है, यानी सिचुएशन इन योर लाइफ. स्पिरिट इज सेइंग दैट फोकस ऑन दैट. फोकस कि आप, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको बहुत सारे प्रोमिस किए हैं, बट मे बी वो 99% प्रॉमिस नहीं निभा पाए, सिर्फ 1% प्रॉमिस निभा रहे हैं, एंड बदले में आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, एंड आप वो सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हो. स्पिरिट इज सेइंग आपके बाउंड्रीज कहाँ हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, लुक एट दैट. कौन सा सेम इशू है जो आप पास्ट से रिपीट कर रहे हो, कौन सा लेसन है जो आप नहीं सीख रहे हो, कौन से बाउंड्रीज है जो आपने अभी तक पुट ऑन नहीं किया है. फॉर सम ऑफ यू, whoever resonates with this, look at that, okay? कुछ लोगों के लिए यू आर जगलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, काम, प्रेशर, आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हो. यू नो, स्पिरिट इज सेइंग इट्स नॉट नेसेसरी. I mean, it is necessary for you maybe, but some of you are not taking care of your health. Like ये जो stress है, ये जो tension है, ये जो भी है, जो आप juggle कर रहे हो इतना सारा कुछ, ये आप पे बुरा effect डाल रहा है, चाहे वो आपके health पे हो, आपके emotions पे हो, आपके mental like situation पे हो. Spirit is saying take rest, take some time out. कॉन्सेंट्रेट करो अपने, लाइक मेडिटेट करो, या थोड़ा सा टाइम अकेले बिताओ, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव करो, जैसे भी हो, चाहे वो थोड़ा सा
लाइक थेरेपी से हो, चाहे वो आप बस आप एक दिन सो लो, या आपको जो पसंद है वो कर लो, योगा कर लो, जो भी है जो आपका स्ट्रेस रिलीव करता है, ट्राई समथिंग लाइक दैट, दैट माइट हेल्प यू आउट। बिकॉज ये सारे जो आप जगलिंग कर रहे हो, ये सारे सब कुछ जो आप कर रहे हो, इट माइट आपको लग सकता है ऑन अ मटीरियल, ऑन अ 3D लेवल कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसों के लिए, फैमिली के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका सोल, आपका जो इनर वॉइस है, दैट इज़ कॉलिंग फॉर हेल्प। आई फील दैट इज़ टेलिंग यू कि आपकी सोल को ज़रूरत है आपका, यू नो। सो थोड़ा सा हर्मिट मोड प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा लिसन टू योर सेल्फ, खुद को भी प्रायोरिटी बनाओ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ टॉकिंग फॉर सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करो, योगा करो, मेडिटेट करो, एटलीस्ट दिन में आधा घंटा 1 घंटा अकेले बिताओ, थोड़ा सा एक ऐसे एनवायरनमेंट में बिताओ जहाँ पे शोर शराबा नहीं है, जहाँ पे लोग इन्वॉल्व नहीं है, टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, यू नो, इट इज़ काम एंड क्वाइट। चाहे जब भी हो, चाहे वो आधी रात को हो, चाहे वो सुबह जल्दी उठ के हो, जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, ओके। सम ऑफ यू आर स्कैर्ड, यू आर वरिंग अ लॉट, किसी चीज़ का टेंशन है आपको। स्पिरिट इज सेइंग जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट गेट सो सीरियस। इतना सीरियस मत हो जाओ कि आप टेंशन में आ रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। गो विद द फ्लो। कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, आप हड़बड़ी कर रहे हो। स्पिरिट इज सेइंग गो विद द फ्लो, गो स्लो। जल्दबाजी नहीं है, जस्ट जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थिंग्स विल वर्क आउट, क्लैरिटी आएगा जिन लोगों को क्लैरिटी चाहिए किसी सिचुएशन के बारे में। एंड आई ऑल्सो फील विद द प्रोजेक्शंस दिस टॉक्स अबाउट सम ऑफ you are attracting what you are giving out. So for example, आपके लाइफ में आपको लगता है that सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, या दिस इज़ हैपनिंग, दैट इज़ हैपनिंग, आप सोच रहे हो कुछ एंड लाइक आप चाहते हो कुछ और हो रहा है। स्पिरिट इज सेइंग कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एनर्जी लेवल, ऑन योर थॉट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोच रहे हो कि मुझे ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक जॉब चाहिए एंड आप प्रे कर रहे हो कि काश मुझे एक ऐसा जॉब मिल जाए जो मुझे मंथली 1 लाख रुपीज़ सैलरी मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर प्रेइंग फॉर दैट, बट प्रे करने के बाद ही आप सोच रहे हो पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सच में हो सकता है, आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है, क्या मैं सच में इस काबिल हूँ, क्या मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो इन लोगों को पसंद आएगा, क्या मेरा रेज्यूमे इन लोगों को पसंद आएगा। स्पिरिट इज सेइंग आप अगर डाउट करते रहोगे कंटिन्यूसली, आप अगर नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालोगे कंटिन्यूसली यूनिवर्स में, दैट इज़ वॉट विल कम बैक टू यू। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, एज आई ऑलवेज से। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन आप क्या सोच रहे हो, आप क्या पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, वॉट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, गो विद द फ्लो, हैव फेथ, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर बेटर, ओके। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।